हेलो गाइस। आज मैं आपको रामायण के 10 सबसे बलवान योद्धाओं के बारे में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नंबर 10, अंगद। बाली के भयंकर पुत्र अंगद ने रावण के पुत्र नरांतक और रावण की सेना के प्रमुख सेनापति महापार्श्व सहित लंका के कई महान योद्धाओं को मार डाला। भगवान राम को उनकी पत्नी सीता को खोजने में मदद करने के लिए सुग्रीव को समझाने का मुख्य कारण अंगद और उनकी मां थे। जब उन्हें कूटनीतिक कारण से लंका भेजा गया, जहां उन्हें अपमानित भी किया गया, तो उन्होंने रावण के दरबार के सदस्यों को जमीन से अपना पैर उठाने के लिए ललकारा, जिसमें सभी असफल रहे। नंबर 9, अतिकाय। रावण के पुत्र और इंद्रजित के छोटे भाई थे अतिकाय। एक बार जब उन्होंने कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव को क्रोधित किया तो देवता ने अपने त्रिशूल को अतिकाय पर फेंका, लेकिन अतिकाय ने त्रिशूल को मध्य हवा में ही पकड़ लिया और अपने हाथ जोड़ लिए। भगवान शिव यह देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने अतिकाय को धनुर्विद्या और दैवीय हथियारों के रहस्य का कृपापूर्वक आशीर्वाद दिया। भगवान ब्रह्मा का एक अजय कवच भी अतिकाय को प्रदान किया गया था। वह एक ऐसा कवच है जिसे केवल ब्रह्मास्त्र द्वारा ही भेदा जा सकता है, जिसके कारण लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके उसे मार डाला। नंबर 8, जामवंत। बालू के राजा जामवंत, उन्हें स्वयं ब्रह्मा ने राम की सहायता के लिए बनाया था। उसे भगवान राम से वरदान मिला था कि उनकी आयु लंबी होगी और उनके पास 1 करोड़ शेरों की ताकत होगी। जामवंत वह है जो हनुमान को उनकी अपार क्षमताओं का एहसास कराता है और उन्हें लंका में सीता की खोज के लिए समुद्र के पार उड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। कई साल बाद महाभारत काल के दौरान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ कड़ा मुकाबला करने में भी कामयाबी हासिल की थी। नंबर 7, कुंभकर्ण। रावण का विशाल भाई कुंभकर्ण एक भयानक राक्षस है जो 6 महीने तक लगातार सोता है। वह इतना विशाल था कि 1000 हाथी उस पर चल सकते थे। केवल एक दिन के लिए उठना और फिर अपनी नींद में लेट जाना। कुंभकर्ण अपने हाथ या पैर के कदम से सैकड़ों योद्धाओं को मार सकता है। उसने हनुमान को घायल कर दिया और सुग्रीव को बेहोश कर दिया और उसे बंदी बना लिया, लेकिन अंततः राम द्वारा मारा गया। जब रावण ने अपने भाई की मृत्यु के बारे में सुना तो वह बेहोश हो गया और घोषणा की कि वह वास्तव में अभिशाप्त है। नंबर 6, लक्ष्मण। यह विष्णु के 1/4 प्रकट और आदि शेष के अवतार है। भगवान राम के तेज तर्रार भाई लक्ष्मण अपने भाई की तरह ही शक्तिशाली और उत्कृष्ट योद्धा है। उन्होंने अतिकाय और इंद्रजित सहित अत्यंत शक्तिशाली राक्षसों का वध किया था। उनके पास कई दिव्य हथियार भी है। नंबर 5, बाली और सुग्रीव। बाली इंद्र के पुत्र थे और सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। हालांकि बाली युद्ध में नहीं लड़े थे, लेकिन वे और उनके जुड़वा भाई सुग्रीव समान रूप से शक्ति में मेल खाते थे। बाली को एक वरदान था जिसके अनुसार जो कोई भी उनसे लड़ाई करता था, उनकी आधी ताकत बाली में आ जाती थी। इस प्रकार यह वरदान बाली को किसी भी दुश्मन के लिए अजय बना देता था। नंबर 4, रावण। रावण राक्षसों के राजा और पुलस्त्य के पोते थे। पुलस्त्य ब्रह्मा जी के मन के पुत्रों में से एक थे। रावण, जो कि एक राक्षस था, वह लंका का राजा था। वह विश्रवा नाम के ऋषि और दैत्य राजकुमारी कैकसी के पुत्र थे। 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद उन्हें सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला। अब से उन्हें देवताओं, राक्षसों या आत्माओं द्वारा नहीं मारा जा सकता था। उन्हें एक शक्तिशाली राक्षस राजा के रूप में चित्रित किया गया है जो ऋषियों की तपस्या को विघ्न डालता है। भगवान विष्णु रावण को हराने के लिए श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान को दरकिनार कर देते हैं। नंबर 3, भगवान राम। वह भगवान विष्णु के 7वें अवतार है और इस युग के दौरान इंद्रजीत और परशुराम के अलावा वैष्णव वस्त्र धारण करने वाले एकमात्र व्यक्ति है। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी मुख्य रानी कौशल्या के सबसे बड़े और पसंदीदा पुत्र है। राक्षस मरीच और सुबाहु, रावण के मुख्य सेनापति प्रहस्त और स्वयं रावण की अंतिम हत्या के लिए श्री राम जिम्मेदार है। नंबर 2, इंद्रजीत उर्फ मेघनाद।
इंद्रजीत त्रिमूर्ति के सभी 3 अंतिम हथियारों और कई अन्य दिव्य हथियारों के साथ दुश्मनों के बीच अंधकार और अज्ञानता फैला सकता है। राक्षस राजा रावण का सबसे बड़ा पुत्र मेघनाद एक उत्कृष्ट योद्धा था। देवों के राजा इंद्र को हराने के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा उसे इंद्रजीत नाम दिया गया था। इंद्रजीत को एक वरदान था कि यदि वह यज्ञ पूरा कर लेता तो उसे युद्ध के मैदान में कोई हरा नहीं सकता था। इंद्रजीत ने अपनी मृत्यु से पहले वानर सेना पर भारी नुकसान पहुंचाने के लिए अपने सर्वोच्च युद्ध कौशल को विभिन्न युक्तियों में जोड़ा था। इंद्रजीत हिंदू पौराणिक कथाओं में उन कुछ योद्धाओं में से एक है जो अति महारथी वर्ग में है। मैंने उसे इस तथ्य के कारण दूसरे स्थान पर रखा कि अधिकांश दिव्य हथियारों का नंबर 1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 1, हनुमान। वह वायु के पुत्र, भगवान शिव के अवतार और भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं। हनुमान जी आधे आदमी और आधे बंदर जाति के थे। वे एक अजय योद्धा थे। वह एक वानर राजा केसरी के पुत्र और सुग्रीव के मंत्री थे। हनुमान जी वानर सेना में एक दुर्जय सैनिक माने जाते थे। यहाँ तक कि भगवान राम भी हनुमान को नहीं हरा सकते जब हनुमान जी राम राम का जाप करते होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हजारों राक्षसों को मारकर अपने साथी सैनिकों और अपने भगवान श्री राम को पुनर्जीवित करके युद्ध में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र, पाशुपतास्त्र और अन्य सहित सभी खगोलीय हथियारों के प्रतिरक्षित है। उनका शरीर लगभग अविनाशी है और वज्र का कहा जाता है।